मोर्टेलिटी रेट के मामले में भारत का रिकॉर्ड अच्छा है वैसे, लेकिन 46,000 लोगों की मौत के आंकड़े को क्या आप अच्छा कह सकते हैं? नहीं। तभी आप इसे अच्छा कहने के लिए मोर्टेलिटी रेट यानी मृत्यु दर का सहारा लेते हैं। शायद दर में दर्द कम दिखता हो, लोग लापरवाही की तरफ जाते दिख रहे हैं, लोग ही नहीं सिस्टम भी। अभी देखिए कि देश भर के छात्र परेशान हैं क्योंकि परीक्षाओं का आयोजन हो रहा है, चाहे यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर के छात्र हों या फिर पेशेवर परीक्षाओं के। जेईई, नीट, क्लैट की परीक्षाओं में जो शामिल होंगे उनकी उम्र कितनी है? बहुत कम उम्र के नौजवान हैं। उनमें से बहुत इस बात को लेकर चिंतित हैं, भयभीत हैं कि ऐसे में परीक्षा होगी तो संक्रमण फैलेगा। इस पूरे मामले को सरकारी फैसले की तरह देखा जा रहा है। सरकार कह देती है कि परीक्षा होगी, लेकिन यह नहीं बताती कि हम इस तरह से लेंगे कि संक्रमण का सवाल ही पैदा नहीं होता। जो परीक्षाएं हुई हैं उनके सेंटर के हाल बताते हैं कि सरकार ने ही खुद संस्थागत तौर पर अपनी सतर्कता छोड़ दी है। फिर ऐसे में प्रधानमंत्री के बार बार किए जाने वाले ट्वीट का क्या मतलब रह जाता है कि 2 गज की दूरी बनाए रखिए, सावधानी का पालन कीजिए। उसकी जगह प्रधानमंत्री अगर इन परीक्षा केंद्रों की तस्वीर ही ट्वीट कर उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को टैग कर देते तो शायद संदेश जाता कि परीक्षा लेनी भी है तो मगर सतर्कता में कमी नहीं करनी है, और इससे किशोर उम्र के नौजवानों को थोड़ा भरोसा होता। जेईई, नीट और क्लैट के लाखों परीक्षार्थियों को अगर कमरे में बंद कर गोदी मीडिया के डिबेट दिखाए जाएं तो उनकी ये चिंताएं बदल भी सकती हैं। ये सबसे आसान तरीका बता रहा हूं। वो अपनी बेरोजगारी, पढ़ाई, परीक्षा जैसे भविष्य के अनिश्चित प्रश्नों की जगह सुशांत सिंह राजपूत को लेकर चलने वाले कई दिनों तक के कवरेज की चपेट में आ सकते हैं और अच्छा महसूस कर की जा चुकी है। ऐसे में जेईई और नीट की परीक्षा देने वाले छात्र भी परीक्षा स्थगित करने की लगातार मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में दोनों प्रवेश परीक्षाओं को स्थगित करने के लिए याचिकाएं भी दायर की गई थी। छात्रों का यह कहना है कि स्थितियां सामान्य होने के बाद ही परीक्षा कराई जाए। जेईई मेन की जो परीक्षा है इस बार 2020 की, वो 1 से 6 सितंबर तक होगी, जिसके लिए इस बार 11 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, जबकि नीट की परीक्षा 13 सितंबर को होनी है, जिसके लिए 16 लाख छात्रों ने आवेदन दिया है। अब जरा सोचिए कि 13 लाख छात्र जब परीक्षा देने के लिए आएंगे, या दूसरी जो नीट की परीक्षा है 16 लाख छात्र जब परीक्षा देने के लिए आएंगे, तो इस बात की क्या गारंटी है कि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा, सब लोग मास्क लगाकर ही आएंगे, और ये सारे लोग जो परीक्षा के लिए बैठेंगे इस बात की क्या गारंटी है कि संक्रमित नहीं होंगे। अगर लाखों की संख्या में जब ये बच्चे, ये छात्र परीक्षा देने के लिए आएंगे और अगर इनमें से कुछ लोग भी संक्रमित हो गए तो ये महामारी भारत के युवाओं में फैल जाएगी, छात्रों में फैल जाएगी, और उसके बाद एक नई चुनौती देश को झेलनी पड़ेगी। इसलिए आज हमारा सरकार से कहना है कि बहुत सोच समझ कर यह फैसला लें कि उन्हें इन परीक्षाओं को आयोजित करना है या अभी इन्हें और कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक स्थगित कर दिया जाए। ये बहुत बड़ा फैसला होगा और इस फैसले के जो परिणाम हैं ये बहुत दूरगामी होंगे। इसलिए सोच समझकर फैसला किया जाए। कल यानी 15 अगस्त का दिन